दोनों पार्टनरशिप में एक बड़ा सा होटल चलाते थे, लेकिन अजय श्याम से बहुत जलता था। उसकी नजर होटल में श्याम के आधे हिस्से पर थी। एक दिन श्याम जब होटल से घर लौटा। अरे सुनती हो बंटी की माँ, देखो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या बात है बंटी के पापा, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लाया हूँ। हाँ, अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत महंगी होगी ना? तुम्हारे आगे तो सस्ता ही है। अब चलो इसी बात पर मुझे कुछ अच्छा बनाकर खिला दो। ठीक है, आज मैं आपको कढ़ी चावल बनाकर खिलाऊंगी, जिसे खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। रेखा ने रात के खाने में कढ़ी चावल बनाए। उसने खूब प्यार से पकौड़ा और कढ़ी दोनों तैयार किया। जब सब खाने बैठे, माँ, आपने कितने स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाए, मजा आ गया। अगर कढ़ी बची हो तो कल मुझे स्कूल ले जाने के लिए यही दे देना। सच में रेखा, कढ़ी का स्वाद तो लाजवाब है। शादी से पहले कहीं तुम किसी बड़े होटल में शेफ तो नहीं थी? श्याम की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। श्याम की माँ जानकी भी कढ़ी चावल की तारीफ करते हुए कहती हैं, मेरी बहू के हाथों में जादू है। इसके हाथ के बने कढ़ी चावल खाकर उंगलियां चाटते रह जाओगे। बहू, मेरे लिए थोड़ी कढ़ी रख देना, मैं कल भी यही खाऊंगी। हाँ रेखा, मैं भी कल लंच में कढ़ी चावल लेकर जाऊंगा। ठीक है, आज तो कढ़ी खत्म हो गई है। मैं कल सुबह आप सबके लिए फिर से कढ़ी चावल बना दूंगी। दूसरे दिन रेखा सुबह उठकर पूरे परिवार के लिए फिर से कढ़ी चावल बनाती है और सबको कढ़ी चावल देती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन जब श्याम होटल पहुंचा। श्याम, कहाँ जा रहे हो? अपने काम पर जा रहा हूँ। क्या बात है, तू क्यों पूछ रहा है? ये होटल अब मेरा है, तुम अंदर नहीं जा सकते। इस होटल में अब तुम्हारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। ये तू कैसी बातें कर रहा है? तूने खुद इस होटल का अपना हिस्सा मेरे नाम किया है। यकीन नहीं होता तो ये पेपर्स देख ले। श्याम जब पेपर्स देखता है तो उसमें सचमुच में उसके साइन थे। पेपर में लिखा था कि मैं अपना हिस्सा अजय को दे रहा हूँ और ये होटल छोड़ रहा हूँ। दरअसल अजय ने अपने हाथों से श्याम के साइन करके धोखे से उससे उसका हिस्सा हड़प लिया था। ये सब देखते ही श्याम वहीं गिर जाता है और तड़पने लगता है। रेखा को जब इस बात का पता चला तो वो उसे लेकर अस्पताल आई। कोई गहरा सदमा लगने के कारण इन्हें पैरालिसिस हो गया है। इन्हें इलाज और आराम की जरूरत है। श्याम के अलावा घर में कोई और कमाने वाला नहीं था। श्याम के इलाज में धीरे धीरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। घर की ईएमआई भी नहीं भर पाने के कारण उन सबको घर छोड़ना पड़ता है। अब श्याम और उसका परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा था। उनके दिन बहुत गरीबी में गुजर रहे थे। एक दिन, मैं क्या करूं माँ जी, कुछ समझ में नहीं आता। अब सारे पैसे खत्म हो गए हैं। बंटी के पापा का इलाज कैसे होगा? बंटी की पढ़ाई छूट गई, घर में खाने को पैसे नहीं है। भगवान आखिर हमसे चाहता क्या है? रेखा बहू, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेने का है। तुम्हें श्याम ने एक सोने का हार दिया था ना? हाँ माँ जी। तुम उस हार को बेच दो। उससे जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से कढ़ी चावल बनाकर बेचना शुरू कर दो। तुम्हारे हाथ के बने कढ़ी चावल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अपने इस हुनर का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को तुम्हारे हाथ के बने कढ़ी चावल बहुत पसंद आएंगे। ठीक है माँ जी, लेकिन मैं कढ़ी चावल बेचूंगी कैसे? क्या मुझे ठेला लगाना पड़ेगा? बंटी की साइकिल है ना, उसकी साइकिल पर रखकर कढ़ी चावल बेचना। ठीक है माँ जी। दूसरे दिन रेखा सुनार की दुकान पर जाती है और अपना सोने का हार बेच देती है। उससे जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से वो ढेर सारा बेसन, दही, मसाले, चावल और थोड़े से बर्तन खरीदती है। दूसरे दिन रेखा काफी सारा कढ़ी चावल बनाती है। वो एक पतीली में कढ़ी और दूसरी पतीली में चावल रखकर साइकिल पर लेकर निकल पड़ती है। वो पूरे शहर में घूम घूम कर कढ़ी चावल बेचने लगती है। ए कढ़ी चावल वाली, कढ़ी चावल कैसे दिए? जी, 25 रुपए की हाफ प्लेट और 50 रुपए की फुल प्लेट। ठीक है, एक फुल प्लेट कढ़ी चावल दे दो। ये लीजिए। अरे वाह, क्या कढ़ी चावल बनाए हैं। ऐसा लग रहा है मानो मेरी दादी ने बनाए हो। मेरी दादी बहुत स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाती थी। तुम्हारे हाथ के बने कढ़ी चावल खाकर मुझे मेरी दादी की याद आ गई। ऐसा करो, 2 प्लेट कढ़ी चावल पैक कर दो। अपने बच्चों को खिलाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि तुम्हारी दादी भी ऐसी ही कढ़ी चावल बनाती थी।
जी साहब, अभी पैक कर देती हूँ। इस तरह रेखा घूम घूम कर कढ़ी चावल बेचने लगी। लोगों को उसकी कढ़ी चावल बहुत पसंद आने लगे। साइकिल पर घूमते घूमते रेखा अजय के उसी होटल के सामने पहुंची जहां उसका पति श्याम पार्टनरशिप में काम करता था। रेखा को एक छोटी सी साइकिल पर कढ़ी चावल बेचते हुए देखकर अजय ने रेखा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो देखो, कल की सेठानी आज साइकिल पर कढ़ी चावल बेच रही है। बेचारी, ये काम भी करना पड़ेगा, इसने कभी सोचा नहीं होगा। अजय दूसरे ग्राहकों से कहने लगा, वो देखिए, वो औरत कितनी छोटी सी साइकिल पर कढ़ी चावल बेच रही है। उसका पति बेहद निकम्मा और कामचोर होगा, तभी तो उसे ये काम करना पड़ रहा है। रेखा ने अजय को उसकी बदतमीजी का कोई जवाब नहीं दिया। अजय, तुझे तो वक्त जवाब देगा। कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है, एक दिन मेरा समय भी आएगा। रेखा दूसरे दिन भी अजय के होटल के सामने गई और अपनी साइकिल वहीं खड़ी कर कढ़ी चावल बेचने लगी। वो ग्राहकों को बुलाने के लिए आवाजें लगाने लगी। आइए आइए, स्वादिष्ट कढ़ी चावल खाइए, 25 रुपए में हाफ प्लेट और 50 रुपए में फुल प्लेट। रेखा की आवाज सुनकर अजय के ग्राहक उसकी तरफ जाने लगे। अरे वाह, 25 रुपए में कढ़ी चावल। होटल में महंगा खाने से अच्छा है कि सस्ते कढ़ी चावल खा लो। अरे हाफ प्लेट कढ़ी चावल लगाना। ये लीजिए साहब। उस ग्राहक ने जैसे ही एक चम्मच कढ़ी चावल खाया, वाह 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 वाह, क्या स्वाद है। बिल्कुल घर जैसा स्वाद है भाई, वाह। इतने अच्छे कढ़ी चावल साइकिल पर मिल रहे हैं और वहां बड़े से होटल के अंदर एसी में बैठकर भी अच्छा खाना नहीं मिलता। 25 रुपए में पेट भी भर गया। सुनिए, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, रोज इस होटल में खाना खाने आया करता था, लेकिन ये खाना बहुत महंगा है। आपके कढ़ी चावल स्वादिष्ट भी हैं और सस्ते भी हैं। अब से आप यहाँ रोज आना, मैं रोज आपके कढ़ी चावल खाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ रोज आऊंगी। अब रेखा रोज अजय के होटल के सामने आकर कढ़ी चावल बेचने लगी। धीरे धीरे रेखा के ग्राहक बढ़ने लगे। कई ग्राहक तो ऐसे भी थे जो रोज उसके कढ़ी चावल खाया करते थे। शाम होते होते रेखा की सारी कढ़ी चावल बिक जाते। धीरे धीरे लोगों ने अजय के होटल में जाना भी छोड़ दिया। उसके सारे ग्राहक अब रेखा के कढ़ी चावल खाने लगे। रेखा की अच्छी कमाई होने लगी। रेखा ने श्याम का इलाज फिर से शुरू करवा दिया। धीरे धीरे श्याम ठीक होने लगा। बंटी भी स्कूल जाने लगा। इधर अजय का होटल का व्यवसाय घाटे में जाने लगा। वो सारा दिन अपने होटल पर ग्राहकों का इंतजार करता रहता। आज सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। कई दिनों से ऐसा ही चल रहा है। अगर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी मैं सड़क पर आ जाऊंगा। मुझे इस कढ़ी चावल वाली का कुछ करना पड़ेगा। अजय ने एक प्लान बनाया। इधर शाम को जब रेखा घर पहुंची तो उसने जानकी और श्याम को सारी बातें बताई। तुम चिंता मत करो रेखा, मैं कुछ करता हूं। मैं अजय को उसके धोखे की सजा दिलाकर रहूंगा। तुम रोज की तरह कल भी साइकिल पर कढ़ी चावल लेकर जाना। श्याम ने रेखा के कान में कुछ कहा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। दूसरे दिन रेखा साइकिल पर कढ़ी चावल लेकर होटल के सामने पहुंची तो अजय के कुछ गुंडों ने वहां आकर साइकिल पर रखी कढ़ी चावल की पतीली सड़क पर गिरा दी। लेकिन सभी ये देखकर हैरान हो गए कि पतीली तो खाली थी। पतीली में कढ़ी चावल नहीं था। उसी समय श्याम पुलिस के साथ वहां पहुंच गया। गुंडों को पुलिस ने पकड़ लिया। हमें माफ कर दीजिए साहब, हमने कुछ नहीं किया। ये सब अजय ने हमसे करवाया है। उसी ने कहा था कि रेखा के कढ़ी चावल सड़क पर गिरा देना। इस काम में उसने हमें 2000 रुपए भी दिए हैं। उस गुंडे ने 2000 रुपए निकालकर पुलिस को दे दिए। ये सब सुनकर रेखा ने अजय से कहा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरे साथ कुछ गलत जरूर करोगे, इसलिए आज मैं खाली पतीली लेकर आई थी। अजय श्याम को अपने सामने देखकर डर गया। क्यों अजय, तूने क्या सोचा था कि मैं हमेशा के लिए बीमार हो गया? मेरी पत्नी ने कढ़ी चावल बेचकर मेरा इलाज करवाया है। अब मैं ठीक हो गया हूं। मैं तुझे तेरी काली करतूतों की सजा दिलवाऊंगा। इतने में श्याम के वकील भी होटल के पेपर्स लेकर वहां पहुंच गए। मिस्टर अजय, मिस्टर श्याम ने आपके खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का केस किया है कि किस तरह आपने धोखे से इनका साइन करके इनके हिस्से का आधा होटल हड़प लिया। अब आपसे कोर्ट में मुलाकात होगी। अजय का होटल का कारोबार पहले से ही ठप पड़ा था। अब उसे कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ रहे थे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने लिए एक अच्छा वकील कर सके और उसकी फीस दे सके।
अजय कमजोर पड़ जाता है और अदालत के सामने अपनी गलती कबूल कर लेता है। श्याम को होटल में से उसकी आधी हिस्सेदारी वापस मिल जाती है। श्याम और रेखा ने अजय का आधा हिस्सा भी उससे खरीद लिया। अब हम दोनों इस होटल में कढ़ी चावल बेचेंगे और वो भी सस्ते रेट पे। हाँ रेखा, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारे कड़ी चावल की वजह से हमारे अच्छे दिन वापस लौट आए हैं। श्याम और रेखा मिलकर अपने होटल में कढ़ी चावल बेचने लगते हैं। रेखा के पहले से बंधे बंधाए कस्टमर अब कढ़ी चावल खाने होटल आने लगते हैं। होटल में हमेशा ग्राहकों की भारी भीड़ लगी रहती। दोनों की खूब अच्छी कमाई हो रही थी। अब श्याम भी कढ़ी चावल बनाने में रेखा की मदद करता। उनकी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी।